मियां साहब, ये मफाहमत और की क्या बातें हो रही हैं, एक ट्वीट भी फवाद चौधरी साहब ने डाला है, उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कोई है डेवलपमेंट या बस हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता और फिर ज़िंदगी वहीं वही एक तसादुम की सूरत अहवाल है सरकार और KPK की हुकूमत के माबैन? देखिए कायद साहब, फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश ज़रूर है, उन्होंने कोशिश भी की थी और उनका एक ग्रुप जो है वो उन्होंने बाकायदा कोशिश की कि अगर बानी PTI जो है मुफाहमत की जानिब नहीं आते और उन्होंने टकराव का फैसला कर ही लिया है, जो कि उन्होंने किया हुआ है, तो फिर जो दूसरी क़यादत है जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या उमर चीमा हैं या दीगर जो असीरान हैं, उनको जो है उनके लिए रिहाई का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि वो बाहर आकर मुफाहमत की राह जो है वो इख्तियार करें और जो बेहतरीन रास्ता निकालें और सियासी माहौल पैदा किया जाए। लेकिन इस हवाले से आपने देखा कि जब फवाद चौधरी ने ये कोशिशें की थी तो उस वक्त जो है वो फौरी तौर पर जो एक तबका है PTI का जो कि नहीं चाहता कि मुफाहमत हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर ला ताल्लुकी का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि बाकायदा एक बड़ा उनको जो है वो जवाब दिया गया, बड़ा सख्त जवाब। और ये पार्टी जो है जिसको PTI कहते हैं कायद साहब, ये 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है और शदीद इख्तलाफात हैं इसके अंदर। जब तक वो इख्तलाफात दूर नहीं होते या वो तबका जो मुफाहमत चाहता है बाकायदा तौर पर, उसकी तादाद ज़्यादा है, टकराव नहीं चाहता उसकी तादाद ज़्यादा है, वो बासर नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई मुफाहमत मुझे नज़र नहीं आ रही। अब अडियाला जेल के जो सामने तमाशा लगता है हर मंगल को, और हर मंगल को जो है वहां पर धरना दिया जाता है और कल भी धरना दिया गया। 500 लोग थे टोटल वहां पर दिन के वक्त और 400 लोग रात को रह गए। और वहां पर जो किया गया है और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें यह लिखा गया है कि पेट्रोल बम जो है पुलिस पर फेंके गए, पुलिस की वर्दियां फाड़ी गई, उन पर पथराव किया गया और चौकी पर हमला किया गया और वहां पर फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और उससे बाकायदा तौर पर 780A की दफात जो है वो लगा दी गई हैं और 35 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अलीमा खान है, उनकी बहन जो है उज़मा खानम है और नौरीन न्याजी जो है उसमें शामिल है, राजा उसमें शामिल है, जिनको जो है वो नामजद किया गया। 400 अफराद जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है साहब। तो इसमें मुफाहमत तो बनती नहीं है। नहीं, ये काउंटर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स तो हो रहे हैं। हम ना तो वी आर नॉट गिवन टू द वर्जन दैट सरकार जो ऑफिशियली रिकमेंडेड ट्रूथ है वो क्या है और नीचे क्या हुआ, इस हवाले से हमें कुछ देखना पड़ता है। मगर सवाल ये है कि अभी अंसार अब्बासी साहब की गालबन स्टोरी थी कि जो ये कोई जो मुफाहमत की तो खिचड़ी पक रही है या डोल डाला जा रहा है जिसे हम कह लें उर्दू के मुहावरतन, तो उसमें कुछ सरकारी अहदेदार भी उसमें शामिल हैं या बिल्कुल ये ऐसे ही बस बेपर की है? देखें कायद साहब, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई शामिल नहीं है, ये तो कन्फर्म है। उसमें हुकूमत की जानिब से हुकूमत की ख्वाहिश है, हुकूमत के कुछ वज़रा की ख्वाहिश ज़रूर है और हुकूमत के कुछ सरकारी ओहदेदारों की ख्वाहिश ज़रूर है। फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश ज़रूर है। और क्यों ख्वाहिश है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और वो इसीलिए वो जो है वो कोई सियासी राह निकालना चाह रहे हैं। लेकिन इस हवाले से मैंने भी वो स्टोरी पढ़ी है और उस पर मैंने काम भी किया है। ये सारी माजी की बातें हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश है, ओवरसीज जो लोग हैं पाकिस्तानी उनकी भी ख्वाहिश है और पाकिस्तान में वो जो है वो अरबों डॉलर यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि बानी PTI की ख्वाहिश नहीं है और ना PTI के उन लोगों की ख्वाहिश है जो अडियाला जेल के सामने जाके धरना देते हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं है कि यहाँ पर क्या है नहीं है। मगर चले, हमने आपसे लिया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीशत का हमारा आकली ज़हील हमारी मीशत है। ये बार बार यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे दिफाई तजिया निगार भी कह चुके हैं कि ये जो है ये हमा जहत तरक्की होगी तो फिर तरक्की की कोई शक्ल बनेगी। ठीक है, हमने मिलिटरीली बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन हमें अपने मीशत और घर को भी ठीक करना है। वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मियां साहब, ये मफाहमत और की क्या बातें हो रही हैं, एक ट्वीट भी फवाद चौधरी साहब ने डाला है, उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कोई है डेवलपमेंट या बस हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता और फिर ज़िंदगी वही एक तसादुम की सूरत अहवाल है सरकार और KPK की हुकूमत के माबैन? देखिए कायद साहब, फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश ज़रूर है, उन्होंने कोशिश भी की थी और उनका एक ग्रुप जो है वो उन्होंने बाकायदा कोशिश की कि अगर बानी PTI जो है मुफाहमत की जानिब नहीं आते और उन्होंने टकराव का फैसला कर ही लिया है, जो कि उन्होंने किया हुआ है,
तो फिर जो दूसरी क़यादत है जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या उमर चीमा हैं या दीगर जो असीरान हैं, उनको जो है उनके लिए रिहाई का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि वो बाहर आकर मुफाहमत की राह जो है वो इख्तियार करें और जो बेहतरीन रास्ता निकालें और सियासी माहौल पैदा किया जाए। लेकिन इस हवाले से आपने देखा कि जब फवाद चौधरी ने ये कोशिशें की थी तो उस वक्त जो है वो फौरी तौर पर जो एक तबका है PTI का जो कि नहीं चाहता कि मुफाहमत हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर ला ताल्लुकी का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि बाकायदा एक बड़ा उनको जो है वो जवाब दिया गया, बड़ा सख्त जवाब। और ये पार्टी जो है जिसको PTI कहते हैं कायद साहब, ये 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है और शदीद इख्तलाफात हैं इसके अंदर। जब तक वो इख्तलाफात दूर नहीं होते या वो तबका जो मुफाहमत चाहता है बाकायदा तौर पर, उसकी तादाद ज़्यादा है, टकराव नहीं चाहता उसकी तादाद ज़्यादा है, वो बाअसर नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई मुफाहमत मुझे नज़र नहीं आ रही। अब अडयाला जेल के जो सामने तमाशा लगता है हर मंगल को, और हर मंगल को जो है वहाँ पर धरना दिया जाता है और कल भी धरना दिया गया। 500 लोग थे टोटल वहाँ पर दिन के वक्त और 400 लोग रात को रह गए। और वहाँ पर जो किया गया है और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें यह लिखा गया है कि पेट्रोल बम जो है पुलिस पर फेंके गए, पुलिस की वर्दियाँ फाड़ी गई, उन पर पथराव किया गया और चौकी पर हमला किया गया और वहाँ पर फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और उससे बाकायदा तौर पर 780A की दफात जो है वो लगा दी गई हैं और 35 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अलीमा खान है, उनकी बहन जो है उज़मा खानम है और नौरीन न्याजी जो है उसमें शामिल है, राजा उसमें शामिल है, जिनको जो है वो नामजद किया गया। 400 अफराद जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया साहब। तो इसमें मुफाहमत तो बनती नहीं है। नहीं, ये काउंटर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स तो हो रहे हैं। हम ना तो वी आर नॉट गिवन टू द वर्जन दैट सरकार जो ऑफिशियली रिकमेंडेड ट्रूथ है वो क्या है और नीचे क्या हुआ, इस हवाले से हमें कुछ देखना पड़ता है। मगर सवाल ये है कि अभी अंसार अब्बासी साहब की गालबन स्टोरी थी कि जो ये कोई जो मुफाहमत की तो खिचड़ी पक रही है या डोल डाला जा रहा है जिसे हम कह लें उर्दू के मुहावरतन, तो उसमें कुछ सरकारी अहदेदार भी उसमें शामिल हैं या बिल्कुल ये ऐसे ही बस बेपर की है? देखें कायद साहब, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई शामिल नहीं है, ये तो कन्फर्म है। उसमें हुकूमत की जानिब से हुकूमत की ख्वाहिश है, हुकूमत के कुछ वज़रा की ख्वाहिश ज़रूर है और हुकूमत के कुछ सरकारी अहदेदारों की ख्वाहिश ज़रूर है। फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश ज़रूर है। और क्यों ख्वाहिश है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और वो इसीलिए वो जो है वो कोई सियासी राह निकालना चाह रहे हैं। लेकिन इस हवाले से मैंने भी वो स्टोरी पढ़ी है और उस पर मैंने काम भी किया है। ये सारी माजी की बातें हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश है, ओवरसीज जो लोग हैं पाकिस्तानी उनकी भी ख्वाहिश है और पाकिस्तान में वो जो है वो अरबों डॉलर यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि बानी PTI की ख्वाहिश नहीं है और ना PTI के उन लोगों की ख्वाहिश है जो अडयाला जेल के सामने जाके धरना देते हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं है कि यहाँ पर क्या है नहीं है। मगर चले हमने आपसे लिया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है।